हाय प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। कमलेश सर आज आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो आइए देखिए, आपके सामने क्लास 10 का वीडियो है। 1.4 वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.4 का है वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली एक का एक अंतिम चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए इसमें सवाल आपका क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो जैसा कि देखिए मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूं कि शांत आवर्ती किसे कहते हैं, अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। ठीक है, शांत आवर्ती क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है, ये आप जान लीजिए। देखिए केवल इसका एक काम ये कर ध्यान देना है कि 2 पे n गुणे 5 पे m की पावर में यदि आपको दिखे क्या आपका हर आपको पता है क्या होता है, अंश भी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका हर चाहे 2 की घात नीचे बने चाहे 5 की घात बने, दोनों में से कोई एक बन जाए या दोनों ही बन जाए तो हमारा शांत आवर्ती होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, शांत आवर्ती कब होगा, 2 पे पावर हो या 5 पे पावर हो तो हमारा शांत आवर्ती होगा। क्या होना चाहिए, हर आपका होना चाहिए 2 पे पावर या 5 पे पावर, यानी 2 पे घात या 5 पे घात यदि आपका हर पे हो रहा है, हर की जगह पे यहाँ हो रहा है तो आपका शांत आवर्ती होगा। अब ऐसा नहीं हो रहा तो आपका क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ठीक है, आइए हम आप लोगों को बताते हैं एक एक करके आपका एक एक सवाल। ठीक है, जैसा कि देखिए आपका पहला सवाल यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका ये 13 है बटे 21 बटे कितना है 31 25 है ना, तो 31 25 ये 5 का बनेगा, तो 5 पे लगभग कितने का जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसको इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये तो आपका 25 का बनेगा, यानी 5 मिला जुला के लगभग कितना, एक तो ये आपका ये बनेगा, ये 4 बार आपका जाएगा है ना। 25 पंजे 5 बचे 25, तो 5 बचे 25, तो सबको पता है ना कि 25 का वर्गमूल 625 ही होता है। तो 2 यहाँ 1 5, तो 5 पे कितना गया, 5 गया। ठीक है, 5 पे कितनी बार गया, 5 पे 5 घात है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ना कि शांत आवर्ती कब होगा, 2 पे पावर हो या 5 पे पावर हो। ठीक है, मान लीजिए 2 पे पावर हो, यानी आपका लास्ट में गुणा होगा वो 0 पे समाप्त होना चाहिए। अब 0 पे समाप्त कैसे होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ 2 पे 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी कर दिया। अब 5 दूनी 10 होगा, 0 पे समाप्त हो तो क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कितना हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपका ये है, मान लीजिए ये आपका कितना हो रहा है, 2 पे पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, या 2 पे 3 होगा, कितना होगा, 2 पे 3 होगा। अब पावर क्या है, तो मान लीजिए 2 पे 5 का यहाँ गुणा कर दूं, 2 पे 5 यहाँ गुणा कर दें, ऊपर नीचे तो गुणा कर ही सकते हैं। तो आपका क्या बन रहा है, ये 5 पे करना है, 5 पे पावर मान लीजिए 3 कर दे रहे हैं, 5 पे पावर 3 कर, कितना भी गुणा कर दीजिए 5 के पावर होगा, यानी 5 पे 3 कर दीजिए, 5 पे 3 कर लीजिए। अब देखिए 2 5 10 हो गया। लास्ट में आपका शून्य कहाँ समाप्त हो, गुणा करनी 0 पे समाप्त हो रहा है, 0 पे समाप्त होता है तो क्या होता है, हमारा शांत आवर्ती होता है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। आइए तीसरे पे देखते हैं, तीसरा आपका क्या बन रहा है। अब तीसरा आपका क्या बन रहा है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए तीसरा तो आपका 3 से नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं। 5 नंबर 45, 5 एकम 5 91 हो गया, तो ये आपका बनेगा नहीं, यानी नहीं बन रहा ना, किसी मतलब ना 2 का गुणा 2 पे पावर बन रहा है ना 5 पे पावर बन रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 1600 पे देखते हैं, 0 पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि नहीं होगा, 2 पे पावर होगा, बिल्कुल होगा, इसलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, शांत आवर्ती हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, शांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप किसी भी कंडीशन में लास्ट में 0 निकालेंगे 2 पे पावर जाएगा वो। ठीक है ना, कितना जाएगा, 2 पे पावर जाएगा, क्योंकि ये 40 का देखा जाए 40 का वर्गमूल है, 0 0 0 4 चौक 16, 1600 हो रहा है।
ठीक है। 40 का वर्गमूल है तो 0 पे समाप्त हो रहा है, 2 का पावर बन जाएगा। ये आपका 343 यहाँ हो गया। अब ये 7 का है, ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, विलंबी विभाजन करना ही नहीं है, लंबा नहीं, लंबा भाग दे करके आप निकालिए, उसका भी तरीका होता है, ठीक है ना, निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं, पहले इसको बताया जाता है फिर उसको भी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा, 2 पे पावर नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा? नहीं होगा। अब ये देखिए, ये 2 पे पावर है कि नहीं, यहाँ पे अंदाज देखिए 2 पे पावर, 2 पे 3, 5 पे तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ये शांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 पे पावर, 5 पे पावर हो रहा है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक, ये आपका 2 पे पावर नहीं बन रहा, ना ही 5 पे पावर बन रहा है, ठीक है ना 5 पे पावर बन रहा है ना 2 पे, क्योंकि ये 3 गुणे 2, 3 गुणे 5 होता है, 3 5 से 15 हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका शांत हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये 5 का बन रहा है, 5 का आराम से बन रहा है ना, ये 5 का बन रहा है, देखिए 2 का भी बन रहा है तो 25 हो जाएगा, ये 5 का भी पावर बन रहा है ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कहीं ना कहीं 210 का तो ये भी तो बन रहा है, देखिए 2 1 2 0, 2 5 10, 5 से मान लीजिए 5 दूनी 10, 5 1 5 21, तो 2 5 बन रहा है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, 0 पे समाप्त हुई संख्या हमारी क्या होगी? शांत आवर्ती होगी, और 0 पे जो समाप्त नहीं होगा वो हमारा क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, 0 पे समाप्त होने वाले हमारे सब शांत होंगे, और बाकी जो 0 पे समाप्त नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो ये चीज आपको उम्मीद है कि बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका सवाल है, जैसा कि यहाँ देखिए एक चीज यहाँ मिस्टेक ये हो रहा है कि ये आपका, कभी ये गलती मत करिएगा कि आपका जैसा कि यहाँ 7 पे पावर बन रहा है, यहाँ भी आपका कुछ 7 आ रहा है, जैसा कि देखिए यहाँ भी इसका आप कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये आपका बन रहा है, फिर देखिए आपका 5 का कर रहे हैं तो 5 दूना 10, 5 21 हो रहा है ना, फिर ये 3 और 7 हो रहा है ना, तो ये देखिए आपका 7 आ गया, 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 और 7 का गुणांक नीचे आ जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा। ये गलतियां आप कभी ना करेंगे कि नहीं कि 2 पे 5, 2 पे 2 है, 5 पे 7 मिल रहा है तो हम उसको शांत कर दें। ये देखिए यहाँ भी ध्यान देना है कि हमारा 2 के बाद 2 5 के बाद भी कोई गुणांक इसके साथ है, इसलिए क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका अशांत होगा, ये भी आपका अशांत होगा, बाकी जो आपका है सब सही है। ठीक है, यही चीज का हमें विशेष ध्यान देना है कि कभी आपके सामने 2 और 5 का आ रहा है, 2 और 5 का गुणांक आ रहा है, उसके साथ में कोई और गुणांक आ जाए हर में, तो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, हमें केवल 2 पे n और 5 पे m के रूप में चाहिए, ठीक है ना, 2 और 5 के रूप में हमको चाहिए, हर हमारा क्या होगा? हमें हमेशा यहाँ हर हमेशा चाहिए 2 और 5 के रूप में हमें यहाँ चाहिए, तब जाके हमारा शांत आवर्ती होगा, बाकी ऐसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, यानी अनौसानी आवर्ती होगा, इसे अनौसानी आवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है, उस पर चलते हैं। तो ये सामने आपके आ गया दूसरा सवाल, कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया है वहां पे जो आपका शांत था, यहाँ मैंने नोट कर दिया कितने सवाल आपका शांत था। ठीक है, बाकी आपका क्या था? अशांत था। तो शांत था उनके दशमलव प्रसारों को लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। दशमलव प्रसार को लिखने के लिए आपको केवल क्या करना? डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसका इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो आपका क्या आएगा? जैसे मान लीजिए आप भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 0.00416, शायद इसका आपका लमसम इतना आएगा, ठीक है ना। यही आपका शांत है, आपका यही आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब ये वाला आपका डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? इसको भी आप भाग देंगे तो आ जाएगा 2.125, कितना आ जाएगा? 2.125 आ जाएगा, ठीक है, 2.125 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला आप अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.0009375, 0.0009375, ये आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद आपका जो अगला वाला है तो कितना आ जाएगा? ये इसका डिवाइड करने में आ जाएगा आपका 0.0
3 1 5 लगभग आपका आ जाएगा क्या 115 आएगा। कितना आएगा 115 आएगा। ये आपका 115 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। देखिए काटेंगे, यहाँ आपका 3 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, 2/5 हो जाएगा। तो 10 बढ़ा के जाएगा 5 चौक 20, तो वो आपका आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला आपका कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देखिएगा, नहीं भाग दीजिएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो आपका ये आएगा। यही कहा है कि ऊपर जो आप क्वेश्चन यानी सवाल हल किए हैं, जो जो आपका शांत था उसका दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार उसको दशमलव में लाके दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने दशमलव के रूप में। आप डिवाइड ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये है 13 131 25, ये आप 0.00 बार लेके जाएंगे तो यहाँ एक तो दशमलव के लिए 0 बढ़ा, 2 0 के लिए 2 0 और बढ़ जाएगा। 4 बार लेकर के गए आपका 4 25 20। तो इसी प्रकार से आप भाग आपको आता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही भाग दे करके लगाएंगे तो आपका इतना आएगा। सबका निकालेंगे, सबका इसी प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अगला वाला सवाल है उसको देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया है। देखिए आपका सवाल क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, जो कि आपके सामने सवाल है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय, मतलब परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में ये रखा हुआ है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। Q का मतलब जो आपका हर बन रहा है उसका क्या आपका बनेगा। ठीक है, इसी के बारे में ये पूछ रहा है कि आप क्या कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या ये आपका तो क्या होगा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या है आपका। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या कहेंगे इसका, 2 या 5 या दोनों, है ना। जो Q के गुणनखंड है, मतलब Q के गुणनखंड जो Q के बनेंगे 2 या 5 बनेंगे, है ना। गुणनखंड इसके जो बनेंगे मतलब Q के गुणनखंड 2 या 5 या दोनों। ठीक है, या तो दोनों बनेगा या तो 2 या 5 बनेगा। ठीक है, इसका गुणनखंड बनेगा। ऐसा वाला ये तो आपका अशांत होगा, ये तो आपको पता है। ये रुका ही नहीं कहीं, डॉट डॉट के जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अशांत यानी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। जो अशांत रहता है वो आपका अपरिमेय रहेगा, जो शांत रहेगा वो आपका परिमेय होगा। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट वाला क्या दिया हुआ है। ये तो आपका क्या होगा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये तो आपका एक परिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या एक परिमेय संख्या है। लेकिन Q के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे इसका जो Q का अभाज्य गुणनखंड बनेगा, यानी Q का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या इन दोनों के अलावा एक और बन सकता है। इन दोनों के अलावा कोई और भी बन सकता है ना। कोई और भी इसका वो क्या हो सकता है गुणनखंड हो सकता है। ठीक है ना, इन दोनों के अलावा कोई और भी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है ना, कोई और इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर अगले दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।